एपिसोड की शुरुआत में मिंग सोच रहा होता है कि इस बार मुझे मुंह और उस नए व्हील को ढूंढना होगा। मैं सोच रहा हूँ आखिर ये सारा खाना कितने दिनों तक चलेगा ऐसे ही। वैसे भी हमारे पास चीज़ें तो बहुत सारी है, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। वो लेडी ऑफिसर आती है और कहता है कि मिंग, क्या हुआ। मिंग उसे बताता है कि हम लोग बस इतना ही खाना ले जा सकते हैं और जितनी भी चीज़ें हैं ले जा सकते हैं, और बाकी सभी चीज़ों को हमें यहीं पे छोड़ना होगा। वो कहती इतना सारा सामान यहाँ पे ऐसे ही छोड़ना ये सुरक्षित नहीं रहेगा, मेरे पास एक आइडिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंग एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने पड़ी होती है एक सुपर ट्रक। वो कहती है तो बताओ तुम्हें ये व्हीकल कैसी लगी। ये हमारे पुलिस ब्यूरो की सबसे बेस्ट व्हीकल है और हमारे बॉस ने इसे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। वो कहता है ये तो एक सुपर आर्मी ट्रक है जिसमें आर्मर है, डिफेंसिव फंक्शंस है, यहाँ तक कि ये क्लाइंबिंग भी कर सकती है। इस ये रोड पर बहुत सारा वजन लेके भी चल सकती है, वो भी जानते हैं कितने की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसमें एक बात अजीब है कि इसमें कोई मिसाइल नहीं है। वो कहती है तो क्या हुआ, इतनी सारी चीज़ें तो है ना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहती है अरे नहीं नहीं, शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इन्हें। वो चेला कहता है कि बिग ब्रदर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है हम उस बच्चे को मारने के लिए जा रहे हैं। वो कहता है तो फिर हमारे बाकी भाइयों का क्या होगा। वो बिग ब्रदर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सभी लोग मुझे धोखा देने की कोशिश करेंगे। वो सभी कचरे हैं और कुछ भी नहीं है, तो उन्हें उनके हाल पे ऐसे ही रहने दो। वैसे भी हमें सिर्फ एक ही आदमी की ज़रूरत है जो इन सारे zombies का शिकार करे, और तुम्हें पता है वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। सीन चेंज होता है, इस तरफ मिंग को दिखाया जाता है जो कि सभी zombies को उड़ाते हुए जा रहा होता है। वो कहता है इस तरीके के व्हीकल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वैसे भी कोई रास्ते में दिक्कत नहीं आ रही है। और इधर ये टीचर कह रही होती है पुलिस ऑफिसर से कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये व्हीकल देने के लिए। जैसा कि एक पुलिस ऑफिसर से एक्सपेक्टेड था, तुम एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा केपेबल हो किसी चीज़ को करने में, और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा यूजफुल भी हो। इस तरफ इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही होती ये पुलिस ऑफिसर, इससे भी क्रेडिट लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, काश काश मैं भी मिंग के लिए कुछ कर पाती। मिंग मैप को देखता है और कहता है मुंह ने ये इंडिकेट नहीं किया है कि वो कौन सी लोकेशन पे है, तो हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा। यहाँ आसपास में ऐसे बहुत सारे सुपरमार्केट है और हम सबसे पहले वहां पर चलेंगे। अचानक से पुलिस ऑफिसर मिंग से कहती है कि जरा वहां पे देखो। जब वो उधर देखता है तब वो देखता है कि पूरा zombies का झुंड अचानक से उनकी ट्रक की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है, और यहाँ पे zombies की तादाद काफी ज्यादा होती है, तो उनका ट्रक वहीं पे फंस चुका होता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो zombies जिन पे हमला करने के लिए आ रहे थे, ऐसा देखने में लग रहा था कि वो zombies किसी से बच के भाग रहे हैं। तभी वो लड़की कहती है कि देखो देखो वहां पर कुछ है। और फिर इधर हमें एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है कि जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और जो भी ज़ॉम्बी उसके सामने आ रहा होता है वो उसका हेडशॉट खा जाता है। लेकिन मिंग इस मॉन्स्टर के बारे में जानता था। ये एक म्यूटेटेड बंदर है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये काफ़ी गुस्सैल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जो भी इनके सामने आएगा वो उसे कुचल डालेंगे। और मिंग अभी 1 स्टार वॉरियर है, तो इसकी कॉम्बैक्ट एबिलिटी और उसकी कॉम्बैक्ट एबिलिटी में कोई मैच नहीं है। अगर वो मिंग को एक घुसा मार दे तो मिंग उठने के लायक भी नहीं रहेगा। हालांकि अपने पिछले जन्म में भी मिंग ने इससे लड़ाई की हुई है, तो मिंग इसके सारे वीक पॉइंट्स को जानता है। लेकिन ये अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदर है। और फिर हम देखते हैं अचानक से वो बंदर काफ़ी तेज़ी के साथ चिल्लाता है और उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। मिंग कहता है धत तेरी की, वो हमें ही टारगेट कर रहा है। वो अपनी गाड़ी को पीछे लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा अनलकी होता है कि उसकी गाड़ी जाके सीधा ट्रैफिक लाइट से ही टकरा जाती है, और अब वो पीछे नहीं जा पा रही होती है। और आगे इसलिए वो नहीं जा सकता है क्योंकि आगे से बहुत सारे zombies होते हैं। वो मॉन्स्टर काफी तेजी के साथ आता है और उनके ट्रक पर एक जोरदार टक्कर मारता है जिससे पूरा ट्रक हिल जाता है। मिंग और वो बंदर आमने सामने होते हैं। मिंग अपनी गाड़ी को चला डालता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। मिंग पुलिस ऑफिसर से कहता है कि लो तुम गाड़ी चलाओ, और वो खुद बाहर निकल जाता है गाड़ी के ताकि वो उस मॉन्स्टर से निपट सके। मिंग उस मॉन्स्टर पर एक जोरदार लात मारता है, लेकिन उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। असल में उस बंदर ने मिंग की पैर को अपने पूंछ से पकड़ लिया होता है। उसके बाद वो मिंग को अपने साथ ही गाड़ी से लेके कूद जाता है और मिंग को एक जोरदार जमीन पे पटक डालता है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है। इधर मिंग हिल भी नहीं पा रहा होता है और वो मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा होता है जो कि काफी गुस्से में होता है। वो मॉन्स्टर अब मिंग पे हमला करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी साइड से पुलिस ऑफिसर उस मॉन्स्टर पे हमला करने लगती है अपनी गन से। वो मॉन्स्टर अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और काफ़ी तेज़ी के साथ चिल्ला भी रहा होता है। वो सीधा पुलिस ऑफिसर की तरफ आगे बढ़ता है। वो उस पर फायर तो करती है, लेकिन अब उसका एक भी निशाना उस पर लग नहीं रहा होता है। वो गाड़ी के पास आ जाता है और एक जोरदार हमला करता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर बच जाती है।
ये देखने के बाद इन दोनों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि अब ये मॉन्स्टर उस पुलिस ऑफिसर के पीछे है। वो लगातार उस पर फायर कर रही होती है, लेकिन उसका कुछ भी उस पर असर नहीं हो रहा होता है। अब वो मॉन्स्टर सीधा उस पुलिस ऑफिसर के सामने आ चुका होता है और ज़ोरदार हमला करता है। लेकिन वो मार्शल आर्ट सीखी होती है तो वो उसके हमले से बच जाती है। लेकिन ये लोग अभी बहुत ज़्यादा खतरे में होते हैं, क्योंकि उस एक हमले से वो पूरी गाड़ी हिल चुकी होती है, जिसकी वजह से टीचर अपना बैलेंस नहीं बना पाती है और वो सीधा उस गाड़ी से नीचे गिर जाती है। वो उठ नहीं पा रही होती है, तभी वो मॉन्स्टर सीधा टीचर के पीछे आ जाता है। टीचर भागने की कोशिश करती है, उससे पहले ही वो मॉन्स्टर टीचर पे एक जोरदार हमला करता है और हम देखते हैं कि टीचर बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुकी होती है और काफ़ी ब्लड लॉस भी हो गया होता है। अब टीचर कहीं भी नहीं जा पाती है। वो मॉन्स्टर फिर से टीचर पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार मिंग उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है सीटी बजा के। हम देखते हैं येलो भी आ चुका होता है। येलो काफ़ी तेज़ी के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है। वो मॉन्स्टर येलो को मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन येलो छोटा होता है, इसी वजह से उसे एडवांटेज होता है थोड़ा बहुत, और वो मॉन्स्टर के इधर उधर जाके उसे चारों तरफ से काट रहा होता है। इस तरफ मिंग भी आगे बढ़ता है और वो उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मुझे अपनी गन दो। वो पुलिस ऑफिसर की भी हालत ख़राब होती है, लेकिन वो मिंग को एकदम एग्जैक्ट अपनी गन दे देती है। इस तरफ मिंग के हाथ में गन आ चुकी होती है। वो अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उस गन के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उन सभी को काफ़ी ज़्यादा लेवल अप कर देता है। लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है कि येलो उस मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं होता है। वो मॉन्स्टर येलो को एक हाथ मार के ही फेंक डालता है और येलो अब हिल भी नहीं पा रहा होता है। वो येलो को मारने जाता है, लेकिन तभी मिंग उससे कहता है, मॉन्स्टर कहीं के, यहाँ देखो, मैं तुम्हारे वीक पॉइंट के बारे में जानता हूँ। और मिंग फायर कर देता है। वो गोली सीधा जाकर उसके पीठ की एक बड़ी सी हड्डी में लगती है और वो मॉन्स्टर सीधा धड़ाम से नीचे गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। और फिर हमें बताया जाता है इस तरीके के जो म्यूटेटेड मॉन्स्टर होते हैं ना, बड़े बड़े, ये लोग ताकतवर तो बहुत होते हैं, लेकिन इनका जो कमज़ोरी होता है ये इनका पीठ का जो बड़ा सा हड्डी होता है वो होता है। और उसका वो वीक पॉइंट तो अब आपको पता चल ही चुका है। इधर मिंग अपने जो इन्हेंस वाली टेक्निक होती है, जिससे उसने बुलेट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया होता है, उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है। भले ही इसे उसके वीक पॉइंट के बारे में पता क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बुलेट ताकतवर नहीं होती तो वो उसे एक शॉट में ही मार नहीं पाता। तो बच्चा लोग, एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जल्द ही हमारे चैनल पे आ रहा है एक बहुत ही कमाल का एनिमे मूवी, जिसे देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वो मूवी है बहुत अच्छा। तो बने रहें अपने होस्ट और दोस्त एनिमे एक्सप्लेन्स के साथ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।